हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 2 जुलाई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शंस हैं डी गुकेश विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगाइस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, कौन सा टूर्नामेंट जीता है इन्होंने? लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। ठीक है, विश्वनाथन आनंद। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि विश्वनाथन आनंद जो है वो चेस के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर हैं। ये जो विश्वनाथन आनंद हैं 1988 में ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे और 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन ये रह चुके हैं। 2000 से 2002 तक आनंद जो है वो फीडे विश्व शतरंज चैंपियन थे। 21 महीने तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी ये रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पुरस्कार और सम्मान की तो विश्वनाथन आनंद जी को भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न। तो ये प्राप्त करने वाले ये पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, अब जो है इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है, लेकिन पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस पुरस्कार का नाम बदल करके जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है? तो उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, कब मिला था इनको? ये 1991 से 1992 में इनको जो है वो ये 1991 और 2 में इस ईयर में जो है इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, 2007 में भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, ये भी विश्वनाथन आनंद को मिला था। ठीक है, और ये पद्म विभूषण पुरस्कार हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी ये बने हैं। तो इतनी बातें आपने याद रखनी है विश्वनाथन आनंद जी के बारे में, और ये शतरंज के चैंपियन हैं, ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो है खेला गया है, जिसमें क्या है भारत जो है वो चैंपियन इस बार रहा है। भारत ने वर्ल्ड कप ये वाला जीत लिया है। ठीक है, तो कौन सी टीम को हराया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आप लोग भली भांति जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका की टीम को जो है वो भारत ने हराया है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम कुछ इस पे क्वेश्चन की बात करें कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो पहला है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कितने वर्षों के बाद आईसीसी विश्व कप जीता है? अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है वो 13 वर्ष के बाद महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने 2011 में आईसीसी वनडे विश्व कप जीता था। ठीक है, तो अब आखिरी बार जब जीता था, ठीक है, 2011 में जीता था, उस टाइम पे कौन थे कैप्टन? महेंद्र सिंह धोनी थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम अगर क्वेश्चन पूछें कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कितने वर्षों के बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था कि आईसीसी वर्ल्ड कप कब जीता है? अब है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कब जीता है? तो ये जीता है 17 वर्षों के बाद, 17 ईयर्स के बाद। 2007 में जीता था दक्षिण अफ्रीका में। इस बार भी महेंद्र सिंह धोनी का नेतृत्व ही था। ठीक है, और पहला जो है वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था। 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो कौन सी टीम को? दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया है। ठीक है, 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, मैन ऑफ द मैच कौन था? ठीक है, तो कौन थे? ये भारत के जो हैं विराट कोहली। ठीक है, इस बार जो मैन ऑफ द मैच बने, कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट, 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का फाइनल कहाँ पर खेला गया था? तो कहाँ पर खेला गया था? जॉर्ज टाउन, बारबाडोस में, जो और यहाँ पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ठीक है, कितनी टीमों ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप एक से अधिक बार जीता है? तो कितनी टीमों ने जीता है? भारत ने जीता है 2007 और 2024 में। ये T20 की बात हो रही है। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, ये आईसीसी वर्ल्ड कप T20 की बात हो रही है। वेस्ट इंडीज़ ने जीता है 2012 और 2016 में, इंग्लैंड ने 2010 और 2022 में। ठीक है, इसे 2 बार जीता है। 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के बाद किन भारतीय खिलाड़ियों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, अभी इस मैच के बाद किन किन खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया है?
तो किसने लिया है? एक तो कैप्टन रोहित शर्मा, जो इस बार जो कैप्टन थे टीम के कौन थे? रोहित शर्मा और विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ठीक है, इन तीनों ने लिया है। किसने लिया है? कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 2024 में आप कोई भी एग्जाम दे लो, ये क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इनको नोट करके रखना है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 30 जून को, ठीक है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह की अगर हम बात करें तो क्षुद्र ग्रह जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो है वो मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। मार्स और जुपिटर की जो इसके बीच में एक बेल्ट होती है क्षुद्र ग्रह की, वहाँ पर पाई जाती है में और जुपिटर के बीच में, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो कौन से दो ग्रहों में? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कैसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा, मार्क रुटे, काजा कैलास, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। क्या नाम है इनका? एंटोनियो कोस्टा। का क्या चुने गए हैं? ये यूरोपीय संघ जो है, यूरोपियन यूनियन जो है वो इसके यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। मार्क रुटे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो याद कीजिए इनको क्या चुना गया है? ये जो नाटो है इसका जो है वो अध्यक्ष इनको चुना गया है, मार्क रुटे को। नीदरलैंड के ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और ये जो एंटोनियो कोस्टा है ये कहाँ के? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उस नदी का क्या नाम है जिसमें टैंक फंसने से सेना के 5 जवानों की मौत हो गई? श्योक नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी या फिर रावी नदी? सही आंसर हमारे पास होने वाला है श्योक नदी, ठीक है। लेह में है ये, लद्दाख में। तो उस नदी का क्या नाम है जिसमें टैंक फंसने से सेना के 5 जवानों की मौत हो गई? तो उसका नाम है श्योक नदी, ठीक है। अब इसमें जो टैंक है वो कौन सा टैंक था जो फंस गया था? टैंक का नाम है टैंक T-72, ठीक है। क्या नाम है टैंक का? T-72, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? 72वां, 73वां, 74वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास होने वाला है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 72वां, 72, ठीक है। क्या है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या फुल फॉर्म है इसकी? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप लोग जानते हैं, AI जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तत्परता सूचकांक में भारत को हासिल हुआ है 72 नंबर का स्थान, ठीक है। कितने देशों की रैंकिंग निकाली गई थी? 174 कंट्रीज की रैंकिंग निकाली गई थी जिसमें भारत को 72वां स्थान मिला हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में भारत की नौसेना ने भाग लिया है? USA, जापान, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर ए, USA, ठीक है। रिमपैक अभ्यास की अगर हम बात करें तो रिमपैक की फुल फॉर्म क्या है? रिमपैक की फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक, ठीक है। रिमपैक, रिम ऑफ द पैसिफिक। तो ये जो नौसेना का अभ्यास है इसमें भारत का देखिए कौन सा जो जहाज है वो गया था? इसका नाम है स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक, ठीक है। क्या नाम है इसका? स्वदेशी है ये, मतलब इंडिजीनियस है भारत का, और इसका नाम क्या है? INS शिवालिक। क्या नाम है इसका? INS शिवालिक। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जहाज वहाँ पर गया था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है ये रिम ऑफ द पैसिफिक, और इसका 29वां संस्करण हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? पर्ल हार्बर में हुआ है, और इसका जो आयोजन है वो हवाई में, हवाई द्वीप में हुआ है, USA में, ठीक है। और भारतीय नौसेना ने इसे भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को और मजबूत देने का एक और उदाहरण करार किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर के रूप में नियुक्त किया है? रोहित शर्मा, सुमित नागल, नीरज चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सुमित नागल, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, ठीक है। अभी हाल ही में करंट अफेयर में हमने पढ़ा था ना कि किसका जो BOB वर्ल्ड जो है वो ऐप किसका है, ठीक है। तो ये किसका है? बैंक ऑफ बड़ौदा का है, और अभी इन्होंने अपना जो ब्रांड एंडोर्सर है वो किसको नियुक्त किया है? सुमित नागल को किया है, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स
में कमेंट करेंगे कि सुमित नागल जो है वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में FATF ने किस देश को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर फ्रांस? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भारत, ठीक है। तो किस देश को रखा है अनुवर्ती श्रेणी में? भारत को रखा है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम क्या है कि आतंकवाद को जो है वो निपटने में या फिर हमारा जो धन शोधन है उससे निपटने में कौन सा देश कितने जो है वो भागीदारी निभाता है, ये जो है इस तरह से देखता है और फिर उन देशों को जो है कैटेगरी में रखता है कि ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में रखा है, ठीक है। तो इस बार भारत को जो है वो अनुवर्ती श्रेणी में रखा है और ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इसका भारत को लाभ होने वाला है। FATF की अगर हम बात करें तो इसमें 39 कंट्रीज़ हैं। रूस को जो है वो 2023 तक के लिए निलंबित किया गया है। 2010 में FATF में भारत जो है वो शामिल हुआ है। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है कि FATF में भारत कब शामिल हुआ है? 2010 में हुआ है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिंगापुर के T राजा कुमार इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान से आप लोगों को क्लास को देखना है। हाल ही में दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह को किस वीक के रूप में मनाया जाएगा? टीचर्स वीक, स्टूडेंट वीक, डॉक्टर्स वीक या फिर नर्स वीक? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर्स वीक, ठीक है। तो 1 जुलाई को जो है वो कौन सा डे मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए दिल्ली में जुलाई से पहले सप्ताह को जो है वो डॉक्टर्स वीक के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। अब है रिवीजन पीछे वाली क्लास का। भारत में सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? कुंभी गांव में किया जाएगा। हाँ, अभ्यास जिसका हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा परीक्षण किया गया है, कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है चांदीपुर, ओडिशा के अंदर। 2024 का पेन पेंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? तो ये है USA, जापान और दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां जो है पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? तो कौन बना है? ये बना है पराग्वे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 99 नंबर का सदस्य कौन है? स्पेन है। और कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 119 ने, लेकिन पूर्ण सदस्य बने हैं 100, जो कि पराग्वे बना है 100वां मेंबर। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि 100वां सदस्य कौन बना है? पराग्वे। 99 सदस्य कौन था? ठीक है, तो स्पेन था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित होने वाला है? तो ये होने वाला है ओडिशा में, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को जो भी क्या करना है, उन्होंने मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सिखाना है, स्किल्स वहाँ पर देनी है। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी जिसका नाम है हुनर कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है दुबई के अंदर, ठीक है। दुबई कहाँ पर है? UAE के अंदर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस जिसको कि हम बोलते हैं MSME कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 27 जून को, ठीक है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर प्रारंभ हुई है? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में ये हुई है, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है ये कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। कूनो वन्यजीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।